आपने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सिग्मा, अल्फा, बीटा इस तरह की काफ़ी सारी पर्सनैलिटी के बारे में ऑलरेडी जान लिया है। कुछ पर्सनैलिटी के काफ़ी सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपसे मैच भी हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ एक ऐसे भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिनको लेकर आप बाकी लोगों से रिलेट नहीं कर पाते। मे बी आप एक इंट्रोवर्ट हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इंट्रोवर्ट है। 56.8% लोग इंट्रोवर्ट हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हम कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट होना कोई रेयर बात नहीं है। इसलिए आपके जो वो रेयर ट्रेट्स हैं वो हो सकता है INFJ पर्सनैलिटी में आते हों। INFJ वर्ल्ड की सबसे रेयर पर्सनैलिटी मानी जाती है। तो देखते हैं क्या आप भी एक रेयर पर्सनैलिटी वाले इंसान हो, क्या आप भी एक INFJ हो। इसका अगर आपको प्रॉपर पर्सनैलिटी टेस्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल आपके साथ INFJ के ट्रेट्स शेयर करेंगे। एक ट्रेट इज इक्वल टू 1 स्टार। टोटल 7 स्टार हैं इस वीडियो में। अगर आपको 5 से ज़्यादा स्टार्स मिलते हैं तो ये बताएगा कि आप एक ट्रू INFJ पर्सनैलिटी हो। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ओवर सेंसिटिव एंड स्टबर्न। अब इसको इनकी स्ट्रेंथ कहो या वीकनेस, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, दूसरों की फीलिंग को लेकर एम्पैथेटिक फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं। द वियर्ड पार्ट अबाउट दिस पर्सनैलिटी, ये दूसरों के इमोशंस को तो बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं उनके इमोशंस की, लेकिन जब बात आती है अपने इमोशंस की तो अपने इमोशंस को लेकर बहुत इग्नोरेंट होते हैं। अपने इमोशंस को ठीक तरह से नहीं समझ पाते, कुछ खास ध्यान भी नहीं देते अपने इमोशंस पर। दूसरों की फीलिंग्स को समझने का जो स्ट्रॉन्ग सेंस होता है इनके रिलेशंस को डीपर लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। लोगों की बातों को, चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा इमोशनली कैच करते हैं और इनकी स्टबर्न पर्सनैलिटी उस काम को पूरा करने के बाद ही चैन की सांस लेती है। अगर आप में ये ट्रेट्स दिखाई देते हैं तो ये रहा आपका पहला स्टार। सेकंड आता है ऑन अ सीक्रेट मिशन। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जो शायद ही किसी और पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी फील करते हैं सोसाइटी को लेकर। INFJ पर्सनैलिटीज़ को लगता है कि उनकी लाइफ का एक यूनिक पर्पज़ है, कोई एक मिशन है जो उन्हें इस दुनिया में पूरा करना है। उनके लिए लाइफ का एक सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट होता है अपने पर्पज़ को ढूंढना, और जब वो उसे पा लेते हैं तो उसे अच्छी तरह से निभाना उनका मकसद बन जाता है। जब INFJs को कहीं नाइंसाफ़ी दिखाई देती है तो वो इसको इग्नोर नहीं करते, उस पर ईजिली गिव अप नहीं करते, बल्कि अपने इंट्यूशंस और कंपैशंस का यूज़ करके एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने में लग जाते हैं। उनकी एक नेचुरल एबिलिटी होती है दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाने की, और इस वजह से ये लोग दुनिया के गलत कामों को अपोज करने की एबिलिटी रखते हैं अपने अंदर। अब चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो, लाइक पब्लिक प्लेस में कुछ खाकर रैपर अपनी पॉकेट में ही रख लेना, कहीं पर अगर थोड़ी बहुत गंदगी दिख रही है तो उसको अपने ही आप साफ कर देना, या फिर किन्हीं बड़े इश्यूज़ पर ध्यान देना। ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान होते हैं। बस एक चीज़ जो INFJs को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब वो सबका ध्यान रख रहे होते हैं तब कभी ना कभी उन्हें खुद का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। INFJs इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं दूसरों की मदद करने में कि वो कभी कभी अपनी खुद की नीड्स को भूल जाते हैं। इसलिए उनके लिए पॉज लेना और अपने खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो हियर इज़ अनदर स्टार। थर्ड है कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। INFJ बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान होते हैं। जो लोग इन्हें दूर से जानते हैं उनको लग सकता है कि वो इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। असल में वो सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं। लाइक वी कैन से दे ओनली नो व्हाट INFJ वांट्स देम टू नो। हाँ, जो लोग इनके काफ़ी क्लोज होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं। उन्हें कभी कभी इनके अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स का थोड़ा सा ग्लिम्स मिल सकता है, सिर्फ एक छोटी सी झलक दिख सकती है, अदरवाइज वो भी उनको उतना ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं जानते। ओवरऑल INFJ काफ़ी ज़्यादा गार्डेड रहते हैं। दूसरे लोग शायद ये महसूस करें कि यार मैं तो इसको स्कूल टाइम से जानता हूँ, मैंने तो इसके साथ इतने साल ऑफिस में काम किया है, तो मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँगा। लेकिन INFJ के साथ सालों तक रहने के बाद भी आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते। इतने ज़्यादा प्राइवेट और इतने ज़्यादा साइलेंट होते हैं INFJ। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इतने ही ज़्यादा प्राइवेट हो तो ये रहा। फोर्थ आता है ऑल और नथिंग। INFJs की पर्सनैलिटी होती है ऑल और नथिंग। या तो उनको सब चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए।
जैसे कि कभी काम करेंगे तो इतना ओवरवर्क कर देंगे कि दिन रात एक कर देंगे, और कभी कभी तो पूरा टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में ही निकाल देते हैं। ये काम आज नहीं करूँगा, ये काम कल करूँगा, ये काम परसों करूँगा, इस तरह से वो काम को टालते रहते हैं। ऐसे ही या तो रोज़ एक्सरसाइज करेंगे या फिर बिल्कुल ही लेज़ी बन जाएंगे आपकी तरह। अच्छा, इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है INFJs का परफेक्शनिस्ट नेचर। साथ ही साथ ये उनके रिजिड होने से भी जुड़ा होता है। जैसे कि बताया कि ये स्टबर्न होते हैं, स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करने और अपने प्लान्स पर टिकने में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो आपके लिए 1 मोर स्टार। 5th आता है ऑफिशियल एडवाइज़र। INFJs को काउंसलर कहा जाता है और इसके ये कहने के पीछे एक वजह है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे अपने लव वंस या फिर इवन स्ट्रेंजर्स को फ्री थेरेपी सेशन देने में लग जाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है हमारे साथ, हमसे एडवाइस लेने आ रहा है। INFJs इस चीज़ में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि ये INFJ की हॉबी बन जाती है और कई बार उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होने का रीज़न। 6 आता है कैमेलियन पर्सनैलिटी। बेसिकली INFJ होते हैं एक बहुत ज़्यादा रिजर्व इंसान, बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान, लेकिन इनका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होता है, तो लोगों के इंटेंशंस काफ़ी सही तरह से समझ लेते हैं ये, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पर्सनैलिटी को शेप भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक अ गिरगिट। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इनको मिस्टेकनली एक एक्सट्रोवर्ट भी समझ लेते हैं। समझ नहीं आता कि इतने ज़्यादा प्राइवेट इंसान है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान है। अगर आप भी इस तरह के इंसान हो तो ये रहा आपका एक और स्टार। 7th है, मतलब सही में रेयर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वेयर्ड भी होती है ये पर्सनैलिटी। चाहे INFJs कितने भी हम्बल क्यों ना हो, फिर भी ये उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारी मेहनत को, हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। फिर भी INFJs के लिए अपनी तारीफ और कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। इस वजह से उन्हें अपनी अचीवमेंट को मानने में या किसी तारीफ को सच मानने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो जेन्युइन प्रेज और बटरिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अपनी वर्थ को समझना एक प्रोसेस है जो टाइम और पेशेंस मांगता है, जो इनके पास हमेशा से बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी पर्सनैलिटी भी इस तरह की है तो ये रहा आपका 7th स्टार। तो अगर आपने स्कोर किया है यहाँ पर 5 स्टार या फिर उससे ज़्यादा, तो आप भी एक INFJ पर्सनैलिटी हो। कमेंट करो कि आपने कितने स्टार स्कोर किए। अगर आपको इसका प्रॉपर